पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साथियों, जब मृत्यु पर चर्चा चल रही थी और आप लोगों के कई प्रश्न, कई जिज्ञासाओं को हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया, इसी क्रम में एक कमेंट हमें प्राप्त हुआ है और वो कमेंट है सिया जी का। पहले वो कमेंट जो है उस पर हम दृष्टिपात करें, फिर इस पर हम आगे जो है वो चर्चा करेंगे। तो सिया जी लिखती हैं कि सर, इस दुख से कैसे निकलें, डिप्रेशन से कैसे बाहर आए। और ये किस संदर्भ में इनका प्रश्न था? इनका प्रश्न ये इस संदर्भ में था कि जब किसी अपने, किसी निकटतम, किसी प्रिय, किसी परिजन को खो देने का जो दर्द होता है उससे कैसे निकले। किसी अपने के खो देने की जो क्षति है वो अपूर्णीय है, उसको पूरा नहीं किया जा सकता। वो आपका कुछ हिस्सा अपने साथ में लेकर के चला जाता है, लेकिन जब तक आप मृत्यु को नहीं समझेंगे तब तक आप इस दुख में डूबे ही रहेंगे। हो सकता है कि और गहरे उसमें आप उतर जाएं। और हम लोग मृत्यु से बचने के ही उपक्रम करते हैं। हम भोजन भी करते हैं तो ये मृत्यु से बचने का उपक्रम है। हम श्वास ले रहे हैं, मृत्यु से बचने का उपक्रम है। हम व्यायाम कर रहे हैं, मृत्यु से बचने का उपक्रम है। व्यक्तिगत स्तर पर भी, और यदि देशों के स्तर पर आप देखेंगे तो जो सेनाएं हमारी सीमाओं पर खड़ी है, मृत्यु से बचने का उपक्रम है। तो मनुष्य का जो सबसे पहला कार्य है वो यही है कि वो जीवित रहे। जीवित रहेगा तो कुछ करेगा। तो मृत्यु को हमने जाना नहीं है। जब किसी की मृत्यु होती है तो आप उसकी मृत्यु से उतने दुखी नहीं होते, आप इस सोच से दुखी हो जाते हैं कि कभी मुझे भी मृत्यु को प्राप्त होना होगा। आप उसकी मृत्यु में कहीं ना कहीं अपनी मृत्यु की एक छवि देखते हैं। और मृत्यु को बहुत कम समझा गया है। हम जीवन को जानते हैं और जीवन को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि हम पैदा हो चुके हैं, जीवन जी रहे हैं। लेकिन हम मृत्यु को इसलिए नहीं जानते क्योंकि अभी हम मरे नहीं हैं। और जो मर चुके हैं उन्होंने लौट करके आकर के यहां कुछ बताया नहीं है कि मृत्यु के पश्चात किस प्रकार का उनकी जो क्रियाएं हैं, किस प्रकार की गति है, कुछ बताया नहीं, सारे कयास हैं। लेकिन अगर वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए, धार्मिक भी लेकिन वैज्ञानिक भी, मृत्यु जो है वो रूपांतरण है और कुछ नहीं है। मृत्यु केवल रूपांतरण है और कुछ भी नहीं है। आप, मैं, हर एक जीव प्रतिपल मर रहा है। हमारे शरीर की जो करोड़ों कोशिकाएं हैं वो प्रतिपल मर रही है, प्रतिपल नवीन कोशिकाएं पैदा हो रही है, प्रतिपल आप मर रहे हैं। और ये जो यज्ञ का कार्य है ये निरंतर चल रहा है पूरी सृष्टि में।
पानी की एक बूंद बूंद नहीं रह जाती, वो मर जाती है जब वो नदी में शामिल हो जाती है। नदी नदी नहीं रह जाती, नदी मर जाती है जब वो समुद्र में शामिल हो जाती है। और समुद्र का वो पानी वाष्पीकृत होकर के बादल का रूप धारण करता है और फिर पुनः वही जल बूंदों के रूप में आता है। तो इस पूरे के पूरे जल चक्र में कहीं एक बूंद भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई है। हमने उसको मरा हुआ समझ लिया, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं है, वो उसका रूपांतरण है। और विज्ञान तो मानता भी है ना कि ऊर्जा ना तो पैदा होती है ना समाप्त होती है, केवल उसका रूपांतरण होता है। तो हमारा ये जो भौतिक शरीर है, जो पंच तत्वों से बना है, क्योंकि ये परमाणुओं से बना है, तो परमाणुओं का विखंडन हो जाता है। जो पार्थिव तत्व है वो पृथ्वी में मिल जाते हैं, जो आग्नेय तत्व हैं वो अग्नि में सम्मिलित हो जाते हैं, जो वायवीय तत्व हैं वो वायु में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो आत्मा है, जो चेतन तत्व है, वो तो परमाणुओं से नहीं बना। तो जब वो परमाणुओं से नहीं बना तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती, उसका निर्माण हुआ ही ना, वो केवल रूपांतरित होता है और कुछ भी नहीं होता। और हम तो बचपन से ये सुनते चले आए हैं ना कि जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने कपड़े उतार करके नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही जो आत्मा है वो पुराना शरीर त्याग देता है, नए शरीर को धारण करता है, पुनर्जन्म को वो प्राप्त करता है। और सत्य भी है, हमारे इस शरीर का कार्य केवल उतना ही है कि हमें इस शरीर से कितने कर्मों का भोग करना है। जब प्रारब्ध में जितने कर्मों का भोग है वो पूर्ण हो जाएगा तो इस शरीर को भी आपको यहीं पर छोड़ना होगा। तो मृत्यु का जब हम सत्य जान लेते हैं, उसके रूपांतरण की प्रक्रिया समझ लेते हैं, तब मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जो डिप्रेशन है, तनाव है, अवसाद है, उससे बाहर आने में मदद मिलेगी। परिजन का जाना दुखद है, पीड़ादायक है, इतनी आसानी से उससे उबरा नहीं जा सकता, लेकिन इस अंतिम सत्य को हम समझ लें कि मृत्यु रूपांतरण है, इसके अलावा और कुछ नहीं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ दमा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।